Solution of nonlinear equations. An equation is said to be nonlinear if it involves terms of degree higher than 1 in the unknown quantity. Graph of nonlinear equation looks like curve rather than straight line. Nonlinear equations are ubiquitous in mathematics, and we need practical method to solve such equations. Methods vary in their reliability and robustness, as well as their speed and ease of implementation, as well as applicability. A system of equations where at least one equation is not linear is called a nonlinear system. Nonlinear equations can have any number of solutions. For example, e power x plus 1 is equal to 0 has no solution. E raised to the power minus x is equal to 0 has one solution. X square minus 4 sine of x equals 0 has two solutions. X cube plus 6x square plus 11x minus 6 equals 0 has three solutions. Sine of x equals 0 has infinitely many solutions. अच्छा, an equation is said to be non-linear कि एक equation जो है वो non-linear है कब है if it involves terms of degree higher than 1 कि अगर उसमें जो variables हैं उसकी जो terms है उसके जो variable या unknown terms हैं उसकी power 1 होनी चाहिए ना 1 से कम होनी चाहिए और ना ही 1 से ज़्यादा होनी चाहिए उसको हम non-linear पावर 1 नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर पावर 1 हो तो फिर हम कहते हैं कि ये लीनियर है एन इक्वेशन इज सेड टू बी इफ इट इन्वॉल्व्स टर्म्स ऑफ डिग्री हायर देन 1 और लेस देन 1 दोनों यूज हो सकती हैं ठीक है अब ये ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन लुक्स लाइक कर्व रेदर देन स्ट्रेट लाइन कि नॉन लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कर्व टाइप है स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब है कि अगर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया जाए तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और नॉन लीनियर का ड्रा किया जाए तो वो एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है नॉन लीनियर इक्वेशंस आर यूबिक्विटस इन मैथमेटिक्स के ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं यूबिक्विटस मीन बहुत ज़्यादा ठीक है एंड वी नीड प्रैक्टिकल मेथड्स टू सॉल्व सच इक्वेशंस हमें प्रैक्टिकल मेथड्स चाहिए जो इनको सॉल्व करें मेथड्स वेरी इन देयर रिलायबिलिटी ये मेथड्स जो हैं ये डिफर करते हैं या एक दूसरे से मतलब एक जैसे नहीं है एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस बेस के ऊपर रिलायबिलिटी कि ये मेथड रिलायबल है और ये वाकई आंसर देगा या नहीं देगा जैसे गाउसियन एलिमिनेशन मेथड है तो अगर हम उसमें पाइवटिंग करते हैं तो हर सूरत में आंसर देगा ठीक है ऐसी जैकोबी और गॉस सिडल जो है उसमें अगर हम डायगोनली डोमिनेंट सिस्टम बनाते हैं ठीक है तो वो हर सूरत में आंसर देगा या फिर चलेस्की मेथड जो है उसमें पॉजिटिव डेफिनेट सिस्टम बनाते हैं तो वो हर सूरत में आंसर देगा तो रिलायबिलिटी पे डिपेंड करता है रोबस्टनेस इसमें ये है कि सिंपल एंड क्लियर ठीक है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए ठीक है और हमें इसका जो आंसर है वो ऑप्टिमाइज वे में आना चाहिए कि दूसरों से बेटर ऑप्शन आंसर जो है वो आना चाहिए एज वेल एज देयर स्पीड कि उसका स्पीड भी रिलायबल हो और स्पीड जो है वो मतलब अच्छी स्पीड है हो और उसको मतलब दूसरों एज कंपेयर टू अदर मेथड्स इसका एरर कम हो और स्पीड ज़्यादा हो ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि अगर उसे जब इम्प्लीमेंट किया जाए तो इजी टू इम्प्लीमेंट हो अब ये जो जैकोबी मेथड है इसको लिखने के कई मेथड हैं ठीक है तो कई जो दूसरे जो मेथड्स हैं उनमें ऐसे भी हैं जिनकी आपको समझ ही नहीं आती कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है या फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसको लगा के लेकिन कुछ जो इसकी फॉर्म्स हैं वो आसान है ठीक है उससे पता चल जाता है कि ये ऐसे अप्लाई करना है ठीक है या
मतलब ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है। तो इसकी एडवांटेज होना चाहिए, ठीक है, अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के और अप्लाई करने के लिए। A system of equations where at least one equation is not linear is called a non-linear system। कि एक ऐसा सिस्टम है, फर्ज करें उसमें 10 इक्वेशंस हैं, ठीक है, अगर उनमें से एक जो है वो नॉन लीनियर है तो हम पूरे सिस्टम को नॉन लीनियर कहेंगे। नॉन लीनियर इक्वेशंस कैन हैव एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन लीनियर इक्वेशन जो है, इक्वेशंस, उसमें उसके कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास e पावर x प्लस वन इक्वल ज़ीरो है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर e की पावर माइनस एक्स, यस, अगर e पावर माइनस x इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ वन सॉल्यूशन, और एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू साइन ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ टू सॉल्यूशंस, ठीक है। इसी तरह एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x minus 6 is equal to 0 has three solutions. Sin of x equals 0 has infinitely many solutions, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशंस हैं इनके काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि लीनियर इक्वेशन की जो पहचान है कि फंक्शन एफ आर एन टू आर एन के डोमेन में इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एन एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, जबकि रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ए फंक्शन इज डिफाइंड एज बीइंग नॉन लीनियर व्हेन इट डज नॉट सेटिस्फाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, दैट इज कि एक फंक्शन जो है, इसका मतलब है कि एक फंक्शन लीनियर जो फंक्शन है वो हमेशा जो है वो सुपरपोजिशन उसको वैलिडेट करेगा, ठीक है, और उसके वो प्रॉपर्टी जो है होल्ड करेगा। लेकिन अगर उसके मुकाबले में एक नॉन लीनियर फंक्शन है तो वो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी जो है उसको होल्ड नहीं करेगा या वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये एक और मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, कि नॉन लीनियर इक्वेशन क्या है, उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसकी जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर वन नहीं होगी, ठीक है, और उसका जो बनने वाला फंक्शन है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। General form of a nonlinear equation is f of x equal to 0 when f is a nonlinear function of the variable x, for example। अब इसमें ये है कि सम टाइम जो लोग ये कहते हैं कि अगर इसकी राइट साइड पे ज़ीरो आ गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अब ऐसा यहाँ पर नहीं है, राइट साइड पे ज़ीरो है, इवन देन क्या है कि यहाँ पर जो इसकी पावर्स हैं वो वन नहीं है, वन से बड़ी है, या फिर एक्सपोनेंशियल पावर है। अब इसमें डिपेंड्स ऑन द फंक्शन टू कि इसकी जो पावर्स हैं अगर वो ज़रूरी नहीं है, अगर वो वन हो तो, और उसके अलावा हमने फंक्शन भी चेक करना है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो फिर भी ये लीनियर नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसे ही जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई पावर एक्स, इसका जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इस वजह से ये लीनियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ गया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है कि सपोज f of x is continuous function on some interval a b with f of a and f of b of opposite sign, then there exists a point p belong to ab such that f of p equal to 0. Note that the product of two non-zero numbers, okay, less than 0 if f of a and f of b are of opposite sign. Similarly, product of two function greater than 0 if f of a and f of b are of same sign.
वो क्या कहते हैं? तो वो तो चाहिए उनको। हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो कि ऐसा करें ना, जैसे वहां से बसें आती हैं, वहां किसी का उस बस पे रखवा दें, यहाँ से ले लें, एक एक दो घंटे में वो बसें आ जाती हैं। हाँ हाँ, इधर मैं आज मैंने देखा उसे सब। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब इसमें ये है कि वो कहता है कि अगर एक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव मतलब ले रही है वैल्यू, और फिर उसी इंटरवल के ऊपर नेगेटिव है, तो होता क्या है कि अगर आप कोई ग्राफ ड्रा करें वाई एक्सेस के अलॉन्ग, तो अगर एक्स एक्सेस से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव कंसिडर होता है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो नेगेटिव कंसिडर होता है। तो जैसे ही ये कर्व जो है या जो भी ग्राफ है वो अगर एक्स एक्सेस को कट करेगा, तो फिर एक्स एक्सेस के ऊपर जो है वाई की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। तो इस वजह से वहां पर अगर पॉइंट पी है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो लाइन अगर उस एक्स एक्सिस को पास करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो वही वो जो पी है वो फिर डोमेन का पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसलिए ए बी को वो पी जो है बिलोंग करेगा, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ पी है, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो असल में जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, इसमें ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस बेस के ऊपर हम जो मेथड्स हैं, आगे जो रूट फाइंडिंग मेथड्स हैं, वो इसके ऊपर बिलोंग करते हैं और इसके ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस इज कंसिडर्ड एज अ इम्पोर्टेंट।